जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय माता दी। दोस्तों, आई मैया के नवरात्रि और हम सब बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और आपको बता दूं, 22 मार्च बुधवार से नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और इनका समापन होगा 30 मार्च को। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। इस बार फिर से एक बार माँ कैलाश पर्वत से उतरकर हम सब के बीच अपने मायके आएंगी। इन 9 दिनों चारों तरफ ही धार्मिक उत्साह का माहौल रहता है। माँ के आगमन की तैयारी की जाती है। और ज्योतिष शास्त्र में एक जो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हम देखते हैं कि माँ कौन से वाहन पर आ रही है, इसके द्वारा माँ भविष्य में होने वाली बहुत सी घटनाओं का संकेत देकर जाती है। तो दोस्तों, इस बार माँ की सवारी नौका में आ रही है। जी हाँ दोस्तों, माँ जब भी नवरात्रों में आती हैं तो कुछ न कुछ भविष्य के संकेत देकर जाती हैं। माता रानी के वाहन को शुभ और अशुभ फल का सूचक माना गया है। इसका प्रकृति से लेकर मानव जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता रानी के वाहन को महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार माता रानी इस बार नौका में सवार होकर आएंगी। और जानते हैं माता रानी के नौका में आने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब दुर्गा माँ हाथी पर सवार होकर आती हैं तो अधिक वर्षा होती है। घोड़े पर माँ दुर्गा सवार होकर आती हैं तो युद्ध के हालात पैदा होने के संकेत मिलती हैं। और नौका पर सवार होकर आना बहुत ही सर्व सिद्धिदायक होता है। डोली में सवार होकर आने से महामारी के संकेत मिलते हैं। इस प्रकार माँ दुर्गा की हर सवारी से कोई न कोई शुभ फल, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, महामारी आदि के संकेत मिलते हैं। तो दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि 2023 पर माँ दुर्गा की सवारी नौका है। नाव जो कि जल परिवहन का साधन होती है। ऐसे में माँ दुर्गा जब नौका पर आती है तो यह अच्छी बारिश और अच्छी फसल का संकेत होता है। नौका वाहन के साथ माँ दुर्गा के आगमन या प्रस्थान करने का अर्थ होता है कि माता रानी से वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आपको चाहिए। दिन के अनुसार भी माता रानी की सवारी तय होती है। नवरात्रि के आरंभ अगर सोमवार या रविवार के दिन से होता है तो माँ दुर्गा का वाहन हाथी होता है। नवरात्रि अगर शनिवार या मंगलवार से होती है तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती है। गुरुवार या शुक्रवार से नवरात्रि की यदि शुरुआत होती है तो माँ का आगमन डोली पर होता है। और वहीं यदि बुधवार से अगर नवरात्रि शुरू होती है तो माँ दुर्गा का वाहन नौका होता है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत व पूजा अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने को लेकर कुछ खास नियम व धार्मिक मान्यताएं भी हैं, जिनका पालन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। नियमों के विपरीत जाने पर देवी माता रुष्ट हो जाती हैं। आइए जान लेते हैं कि शास्त्रों के अनुसार कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने पर माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में कभी भी कन्याओं का दिल न दुखाएं। भारतीय परंपराओं में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजका पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव न आने दें। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है, जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर भगवान बसते हैं। अर्थात किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। दूसरा उपाय, यदि आपने अपने घर में कलश स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा रखी है तो घर को खाली ना छोड़ें। यानी घर में किसी न किसी का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ व्रत के दिनों में आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। तीसरा उपाय, नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं और ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे देवी मां रुष्ट हो सकती है। तो ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। श्री रामचरितमानस में भी ऐसा कहा गया है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। चौथा उपाय, माना जाता है कि व्रत करने वाले को नवरात्रि की 9 दिनों तक अपना समय फिजूल की बातों में न लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए।
इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। 5वां उपाय, नवरात्रि की पावन दिनों में सात्विकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आहार, व्यवहार और विचार में सात्विकता होना बहुत ही जरूरी है तथा नवरात्रि के व्रत का पूरा फल आपको तभी मिल सकता है यदि आप पूरी तरह से सात्विकता पर ध्यान देंगे। आप इन दिनों में प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लेना चाहिए। 6वां उपाय, नवरात्रि के दिनों में काम भावना पर भी नियंत्रण रखना बेहद ही आवश्यक है। इन दिनों में महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने पर ही माँ प्रसन्न होती है, इसलिए इन दिनों में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे छोटे छोटे से उपाय जिन्हें यदि आप ध्यान में रखेंगे तो माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपसे फिर से भेंट होगी इसी तरह की अन्य जानकारी के साथ। जय माता दी, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।